श्री रामचंद्राय नमः। सुंदरकांड। सुंदरकांड के बारे में कहा गया है कि इसमें राम सुंदर है, कथा सुंदर है, सीता सुंदर है और ऐसी कोई बात नहीं है जो सुंदर न हो। सुंदरे सुंदरो रामो सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानर बंधुओं, मैं अपनी बुद्धि से जैसा देखता समझता हूं उसी के अनुरूप मेरी चेष्टा होती है। मुझे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि मैं विदेह कुमारी सीता का दर्शन प्राप्त करूंगा, इसलिए तुम लोग खुशियां मनाओ। इसके पश्चात हनुमान जी ने छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत का चुनाव किया और उसके शिखर पर चढ़कर टहलने लगे। उस समय उनके पदाघात से महेंद्र पर्वत के शिलाखंड इधर उधर बिखरने लगे। उसमें नए नए झरने फूट पड़े। बड़े बड़े वन्य जंतु भयभीत होकर भाग खड़े हुए और विशाल काय वृक्ष झोंके खा खा कर झूमने लगे। लेकिन हनुमान जी का मन तो छलांग लगाने की योजना में लगा हुआ था और वे अपने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण करने लगे। अब जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो उनकी कैसी मुद्रा बनी और समुद्र में कैसी लहरें उठने लगी, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने इस प्रकार किया है मानो वे अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हो। जब हनुमान जी उड़कर लंका की ओर जाने लगे तब समुद्र के मध्य में अवस्थित मैनाक पर्वत उनको विश्राम देने के लिए ऊपर की ओर उठा। देखो, हम लोगों के दिमाग में जो जड़ चेतन का भेद बैठ गया है वो वास्तविक नहीं है। असल में जड़ चेतन के मूल में एक ही तत्व है। हमारे द्वारा दृश्य होने पर उसका नाम जड़ हो जाता है और वही जब आत्मस्वरूप हो जाता है तब उसका नाम चेतन होता है। आत्मस्वरूप ही चेतन है और दृश्य चाहे साक्षी का हो, मन का हो अथवा इंद्रियों का हो, जड़ है। निरिंद्रियत्व जड़ता का लक्षण नहीं है, दृश्यत्व जड़ता का लक्षण है। मूल तत्व में, चेतन में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः जब जड़ वर्ग में कोई बहुत बड़ी प्रखर प्रतिक्रिया होने लगती है तब उसमें चेतनता का भी आविर्भाव हो जाता है। यही स्थिति मैनाक और समुद्र की हो गई, क्योंकि उनमें भी चेतन है, देवता है। समुद्र ने सोचा कि यह ईक्ष्वाकुवंशी सगर पुत्रों द्वारा खोदे जाने के कारण सगर सागर कहलाता है और हनुमान जी ईक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए उसके ऊपर से लंका की ओर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्राम देना चाहिए। मैनाक ने ऊपर उठने के बाद मनुष्य रूप धारण करके बार बार प्रार्थना की कि पवन नंदन, आपका सत्कार करने के लिए समुद्र ने मुझे भेजा है। मुझ पर भी आपके पिता का बहुत उपकार है। उन्होंने ही मुझे समुद्र में गिराकर इंद्र के वज्र से मेरे पंखों की रक्षा की थी, इसलिए आप मेरे शिखर पर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और कंदमूल फल खाकर आगे बढ़िए। हनुमान जी ने कहा कि मैनाक, आप लोगों के द्वारा मेरा आतिथ्य हो गया। आप लोग अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मैंने आप लोगों का सत्कार स्वीकार नहीं किया। मैंने अपने साथी वानरों के सामने बीच में कहीं भी न ठहरने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मुझे जल्दी है। ये कहने के बाद
हनुमान जी ने अपने हाथ से मैनाक का स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। उस समय समुद्र और मैनाक दोनों का बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद ये प्रसंग आता है कि देवताओं को मैनाक पर न रुकने के कारण हनुमान जी के शारीरिक बल का तो ज्ञान हो गया, परंतु केवल शारीरिक बल से ही काम नहीं चलता। सफलता के लिए बुद्धि का, प्रज्ञा का बल भी चाहिए। प्राण के लिए विश्राम की आवश्यकता नहीं होती, वो सुषुप्ति काल में भी चलता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी उसका काम बंद नहीं होता, किंतु बुद्धि, प्रज्ञा अथवा मति सुषुप्ति के समय अपना काम बंद कर देती है और प्राण के आश्रित हो जाती है। इसलिए हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है कि नहीं, ये देखने के लिए देवताओं ने उनके पास सूरसा को भेज दिया। सूरसा दक्ष की पुत्री थी। वैसे दक्ष की संतान तो सभी होते हैं। मनुष्य को अपने काम के लिए दक्षता भी चाहिए, मति भी चाहिए, दृष्टि भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। जहाँ धृति, मति, दृष्टि और उत्साह ये चार पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो देवताओं की भेजी हुई सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरे मुंह के भीतर चले आओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, उनकी आज्ञा से सीता के पास जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन यदि तुम मुझको खाना चाहती हो तो मुझे अपना काम करके श्री रामचंद्र जी को सूचित कर लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा शत्रु तो थी नहीं, वो तो ये देखने के लिए आई थी कि हनुमान जी में बुद्धि कितनी है। इसलिए उसने हनुमान जी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया और यही कहती रही कि कोई भी मुझे लांघ कर नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना ही होगा। देखो, सुरसा का अर्थ होता है मजा लेने वाली। बल का अवरोध तो बल करता है, लेकिन मति का अवरोध मति नहीं करती, कामना अथवा लालसा करती है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मर्यादा से मिले तो चाहिए, अमर्यादा से मिले तो चाहिए। इसका नाम कामना या लालसा है। ये कामना या लालसा बुद्धि को, मति को भ्रष्ट कर देती है और इसमें मनुष्य को इतना रस आता है, मजा आता है कि वो सुरसा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन हनुमान जी को कोई कामना या लालसा तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने सुरसा से कहा कि यदि तुम मुझको अपने मुंह में लेना चाहती हो तो उसको फैलाओ। सुरसा ने अपना मुंह फैला दिया, लेकिन हनुमान जी उससे बड़े हो गए। इस प्रकार सुरसा जितना जितना अपना मुंह फैलाती गई, हनुमान जी उतना बड़े होते जाए। अंत में उन्होंने बुद्धि से काम लिया और जब सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार बहुत अधिक कर दिया, तब अंत में हनुमान जी लघु रूप धारण करके उसके मुंह और कान के रास्ते से बाहर निकल आए। इस प्रसंग से ये तात्पर्य निकलता है कि कामना से कामना को नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं और इंद्रियां शिथिल हो जाती है, लेकिन उनकी तृष्णा ज्यों की त्यों रहती है। तृष्णे का तरुणायते। मनुष्य यदि चाहे कि वो अपनी कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा
तो न उसकी कामना कभी पूरी होगी और न वो अपना काम कर पाएगा। महाभारत, भागवत और विष्णु पुराण में एक बात समान रूप से आती है कि यदि मनुष्य को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है, लेकिन वो यदि अपने को अणु अथवा छोटा बना ले तो उसकी कामना भी सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और यही हनुमान जी ने किया। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में एक सिंहिका नाम की छाया ग्रहिणी राक्षसी का वर्णन आता है। यद्यपि उस प्रसंग को श्री भगवदाचार्य जैसे विद्वान महात्मा ने स्वीकार नहीं किए हैं, तथापि मैं इसको मानकर आगे बढ़ता हूँ। वेदांतियों ने प्रतिबिंबवाद को स्वीकार किया है। अंतःकरण में चेतन का जो आभास अथवा प्रतिबिंब पड़ता है वही कर्ता भोक्ता अथवा पापी पुण्यात्मा होता है और स्वर्ग नरक में जाता है। देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी प्राण और प्रज्ञान में तो पास हो गए, अब ये देखना है कि इनका प्रतिबिंब अथवा आभास के साथ तादम्य है या नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब या आभास चल होता है, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती और उससे कोई काम भी नहीं बनता। आजकल के लोग विश्वास करे अथवा न करे, लेकिन पहले के लोग छाया पुरुष को सिद्ध करते थे। वो छाया पुरुष मानसिक शक्ति ही होता था। लोग शीशे में अपनी परछाई देख देख कर उसमें चेतन के अभ्यास का प्रयास करते थे कि ये चलती फिरती है और हमारी आज्ञा मानती है। अभी भी जादूगर लोग दूर दूर की चीजें मंगाकर दिखाते हैं। उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जो छाया में अपना प्रतिबिंब पड़ता है उसको यदि कोई पकड़ना चाहे तो वो पकड़ा जा सकता है। इसी तरह आभास और अहंकार भी पकड़े जा सकते हैं। काम अहंकार से नहीं बनता, अहंकार के परित्याग से ही बनता है। यदि कोई किसी साधारण मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचाए, उसको पकड़ ले, घायल कर दे, तो वो तिलमिला उठता है, विवश हो जाता है और अकार्य करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन हनुमान जी को अहंकार कहाँ है? उनको जिस लंका नगरी में जाकर अपना काम करना है, वहां यदि उनका अपमान हो, वे क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र का काम भूल जाए और अपने अहंकार की पूजा में लग जाए, तब तो उनका सारा काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली है, तब झट उस छाया ग्रहणी को नष्ट कर दिया। ये देखकर अंतरिक्ष में विचरने वाले देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि कपिवर, अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य संपन्न करो। अब जब हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया, तब वे त्रिकूट पर्वत के शिखर पर उतर गए और वहां से लंका का निरीक्षण करने लगे। यहाँ वाल्मीकि जी ने लंका का जो वर्णन किया है वो बहुत बढ़िया है। ये बात हम आपको कल सुनाएंगे। जय सिया राम। भाग 2 में